नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन में देखेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे। उन्होंने आर्मी ग्राउंड से मुख्य बाजार होते हुए शिखर तिराहे तक भव्य रोड शो भी किया। इसके बाद हवला बाग पहुंच करके आजीविका महोत्सव 3.0 के लाभार्थियों से मुलाकात कर संवाद भी करेंगे। तो वहीं पर आरबीआई परिसर हवाल बाग से कलश यात्रा के साथ प्रस्थान कर आजीविका महोत्सव स्थल पहुंचकर शिल्पकार गैलरी, इसके अलावा विभागीय स्टॉल का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इस दौरान विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। में वो खुद ही समझ जाएंगे कि उन्होंने आग से खेलने की कोशिश की है जो उनको बहुत भारी पड़ेगी। भाइयों बहनों, हम अतिक्रमण हटा रहे थे, जगह जगह प्रदेश के अंदर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है। आपने देखा होगा सरकारी जमीनों पर अनेक जगह पर कई ढांचे खड़े कर दिए गए, कई प्रतीक बना दिए गए। 5,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीनों को हमने प्रदेश के अंदर मुक्त कराया है। प्रदेश की जो ऐसी जमीनें जो अतिक्रमण थी, जगह जगह पर जो है लोगों ने कब्जा किया हुआ था, उसको हटाने का काम सरकार ने किया है, उस प्रशासन ने किया है। लेकिन इस प्रकार की गुंडागर्दी किसी कीमत पर भी भाइयों बहनों सहन नहीं होगी। हम आज हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप हमारी सरकार पूर्ण रूप से प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा संकल्प है और हमारा ये प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक हम उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक विकास की धारा को नहीं पहुंचा देते हैं। अल्मोड़ा दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान आजीविका महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और लाभार्थियों से भी संवाद करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि अल्मोड़ा में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। लेकिन इन सब योजनाओं से पहले, कार्यक्रम में शामिल होने से पहले भव्य रोड शो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। न्यूज इंडिया वही तस्वीरें आपको दिखा रहा है जब रोड शो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया जा रहा था। तो वहीं अल्मोड़ा दौरे को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अल्मोड़ा पहुंचने से ठीक पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के चौहान पाटा में सड़क जाम कर दी। अंकिता भंडारी हत्याकांड, इसके अलावा यूके ट्रिपल एससी घोटाला, केदारनाथ सोना चोरी समेत तमाम ऐसे मुद्दे लेकर के कांग्रेस ने धामी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन देखते हुए पुलिस कर्मियों ने भी अपनी तेजी दिखाई और पुलिस कर्मियों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प भी देखने को मिली। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात हल्द्वानी की कर लेते हैं। हल्द्वानी के भनपुलपुरा हिंसा मामले में पुलिस ने 18 नामजद समेत 5,000 उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गुरुवार को हुई हिंसा और अग्निकांड में सरकारी संपत्ति, नगर निगम और पुलिस की संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। निगम ने अपने नुकसान का आकलन कर करीब 5 करोड़ रुपए बताया है। इसी तरह सरकारी और पुलिस की 1 करोड़ की संपत्ति को बवालियों ने आग के हवाले कर दिया। मामले की कार्रवाई को लेकर के भनपुलापुर इलाके को 7 जोन में बांटा गया है, जिसमें लगातार कार्रवाई चल रही है। 7 मजिस्ट्रेट और एडीएम नोडल अफसर तैनात किए गए हैं ताकि पूरे मामले की सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। मामले में एनएसए यूएपीए के तहत दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही आपको बता दें कि नुकसान की वसूली भी की जाएगी। तो देखिए, एनएसए यूएपीए के तहत कार्रवाई होगी, यह आश्वासन दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते दिन हल्द्वानी भी पहुंचे थे, घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात भी की थी और यह भी कहा जा रहा है कि जब इस पूरे मामले की जांच होगी, जो जो भी दंगाई है, उन दंगाइयों से जितनी भी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है सभी वसूला जाएगा। जहां एक तरफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी तो वहीं दूसरी तरफ जो भी संपत्ति का नुकसान इन दंगाइयों की तरफ से किया गया है उसे भी वसूला जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर के प्रशासन सख्त है और कार्रवाई में जुटा हुआ है। लगातार कार्रवाई की जा रही है, कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही जो जानकारी मिल पा रही है, कहा जा रहा है कि 18 नामजद ऐसे हैं जिनके खिलाफ
कार्रवाई की गई है। 18 नामजद समेत 5000 उपद्रवियों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। गुरुवार को हिंसा हुई थी, अग्निकांड हुआ और हिंसा और अग्निकांड में सरकारी संपत्ति का बेहद ही ज्यादा नुकसान, नगर निगम और पुलिस की संपत्ति का भी भारी नुकसान हुआ। निगम ने अपने नुकसान का आकलन करीब करीब 5 करोड़ बताया है। इसके अलावा अगर बात की जाए सरकार की और पुलिस की संपत्ति की, तो 1 करोड़ की संपत्तियों का आकलन लगाया गया है, यानी कि कुल मिलाकर के 6 करोड़ के करीब संपत्ति का नुकसान हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि जब कार्रवाई की जाएगी, जो भी दंगाई गिरफ्तार होंगे, जिनके भी खिलाफ ये कार्रवाई होगी, उन्हीं दंगाइयों से इस संपत्ति को भी वसूला जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि दंगाइयों ने आग के हवाले सारी संपत्ति की थी। मामले में कार्रवाई को लेकर के बनभुलपुरा इलाके को 7 जोन में डिवाइड कर दिया गया है। 7 अलग अलग जोन में बांटा गया है और उन्हीं 7 जोन में अब कार्रवाई भी चल रही है, जिसमें 7 मजिस्ट्रेट और एडीएम नोडल अफसर तैनात किए गए हैं अलग अलग जगह पर, जो इस पूरे मामले की देखरेख कर रहे हैं, पूरे मामले की कार्रवाई कर रहे हैं। मामले में एनएसए यूएपीए के तहत दंगाइयों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही जैसा कि हमने जानकारी दी कि नुकसान की भी वसूली की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर के सरकार अलर्ट मोड पर है। बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हल्द्वानी पहुंचे थे। लगातार अफसर पहुंच रहे हैं और पूरे मामले को लेकर के जांच की जा रही है। तो उधर हल्द्वानी हिंसा मामले में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को जांच अधिकारी बनाया गया है और 15 दिनों के भीतर घटना की निष्पक्ष जांच कर शासन को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि शुक्रवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के साथ डीजीपी अभिनव कुमार ने बनभुलपुरा थाने का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस सुनियोजित तरीके से थाना फूका गया है, थाने में आग लगाई गई है, वाहन जलाए गए, पूरा पथराव किया गया है पुलिस के ऊपर, उससे ये साफ है कि इसके पीछे बड़ी साजिश रची गई है। तो उधर देहरादून के धारावली में 2 युवकों ने सिगरेट के विवाद को लेकर के एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक बीते दिन धारावली स्थित एक नाले में एक युवक का शव मिला था। पहचान की गई तो पता चला रोहित नाम का ये युवक है, जो धारावली का ही रहने वाला है। जांच में ये भी पता चला कि उसे अंकित उर्फ माठू, इसके अलावा दिलकुश उर्फ वाला ने एक साथ देखा गया था। उन्होंने एक साथ बैठ करके शराब पी थी। फिर उसके बाद सिगरेट को लेकर के विवाद होता है, झगड़ा होता है। उसके बाद ये दोनों मिलकर के इस युवक को पानी में धक्का दे देते हैं। पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई है। दिलकुश को गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही अंकित को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में यह भी पता चला है कि बुधवार की रात को एक साथ इन तीनों को देखा गया था। हल्द्वानी हिंसा को लेकर के सियासत गर्मा गई है। विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है, मुलाकात की है। उन्होंने हल्द्वानी हिंसा की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन के नेता राजभवन पहुंचे। बता दें कि हल्द्वानी के बनभुलपुरा क्षेत्र में बगीचे में अवैध मदरसा, इसके अलावा धर्मस्थल ढाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया, पथराव किया गया। पथराव में सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, इसके अलावा रामनगर कोतवाल समेत 300 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए, निगम कर्मी भी घायल हुए। घायलों से मुलाकात करने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। हल्द्वानी हिंसा पर नैनीताल के एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अहम जानकारियां दी। इस दौरान मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पकड़े गए लोगों के नाम महबूब आलम, जशीना, इसके अलावा अरशद, जावेद सिद्दीकी। वहीं घटना का मास्टरमाइंड कौन है, इसकी जांच फिलहाल जारी है। लगातार गिरफ्तारी की जा रही है। जिन जिन लोगों के नाम सामने और आ रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। उपद्रवियों की धरपकड़ लगातार चल रही है। बनभुलपुरा क्षेत्र के अलावा अन्य जगहों पर भी कर्फ्यू में ढील अब धीरे धीरे दी जा रही है। इसके अलावा आवश्यक सेवाएं बहाल कर दी गई है। फिलहाल हल्द्वानी क्षेत्र में नेटवर्क पूरी तरह से बंद है। उत्तराखंड के विकास नगर से बड़ी खबर मिली है कि आरटीओ कार्यालय ने निकाली जागरूकता रैली। विधायक मुन्ना चौहान ने हरी झंडी दिखाकर के रैली को रवाना किया है। सड़क सुरक्षा नियमों को लेकर के जागरूकता रैली, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं विकास नगर से, जहां पर आरटीओ कार्यालय ने जागरूकता रैली निकाली है। इसी के साथ आपको बता दें कि विधायक मुन्ना चौहान ने रैली को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है।
सड़क सुरक्षा नियमों को लेकर के जागरूकता रैली निकाली गई है। लाउड स्पीकर से किया जागरूक। विकास नगर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत आरटीओ कार्यालय पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एक जागरूकता वाहन रैली भी निकाली गई। स्थानीय विधायक मुन्ना सिंह ने हरी झंडी दिखा करके रैली को रवाना किया। रैली में बैनर और लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को जागरूक करने का कार्य किया गया। सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया है। इस कार्यक्रम में परिवहन विभाग के अधिकारी रावत सिंह कटारिया और विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान समेत पुलिस क्षेत्राधिकारी भास्कर लाल शाह ने हिस्सा लिया। ये जो सड़क सुरक्षा माह जो गतिमान था, इसमें पुलिस विभाग और जितने भी संबंधित विभाग हैं उनके द्वारा निरंतर रूप से इस संबंध में गोष्ठियां आयोजित की गई, लोगों में प्रचार प्रसार किया गया। इसी क्रम में आज यहाँ आरटीओ कार्यालय में भी ये आयोजन किया गया था, जिसमें हम लोग सभी लोग सम्मिलित हुए और उसका मुख्य उद्देश्य वाहन चालकों, उनके परिवारजनों को तथा समस्त नागरिकों को सड़क सुरक्षा उपायों और यातायात नियमों का पालन करने के लिए जोर दिया गया। और आज विधायक जी द्वारा यहाँ पे ये परिवहन विभाग की तरफ से एक निरंतर चलने वाला अभियान है। पहले सड़क सुरक्षा दिवस होता था, फिर जैसा ये साहब ने बताया सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया, अब सड़क सुरक्षा माह। उद्देश्य सिर्फ ये है कि जागरूकता अधिक से अधिक इस बात के लिए फैले जो असावधानियों बस दुर्घटनाएं होती हैं, वाहन चालकों की असावधानी बस, और इतना ही नहीं जो उनसे होती है वो ना हो, वो तो उद्देश्य है ही। सड़क सुरक्षा माह चल रहा है हमारा, ये 15 फरवरी तक रहेगा। इसमें हमने आज सड़क सुरक्षा वाहन रैली निकाली गई है, जिसमें माननीय विधायक जी, क्षेत्रीय विधायक द्वारा यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया और उनके द्वारा सभी वाहन चालकों को संबोधित किया गया और सड़क सुरक्षा के विषय में बहुत जागरूक किया गया। ये सड़क सुरक्षा हमारे जो रैली थी, इसका मेन उद्देश्य यही था कि लोग सुरक्षित। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। लक्सर ब्लॉक के प्रधान संगठन ने पूर्व विधायक संजय गुप्ता को इस बार हरिद्वार लोकसभा सीट से टिकट दिए जाने की मांग की है। प्रधान संगठन के सहदेव चौधरी और संगठन के कई वरिष्ठ प्रधानों ने बीजेपी हाई कमान से संजय गुप्ता को टिकट देने की मांग की। उन्होंने कहा कि संजय गुप्ता लक्सर क्षेत्र से 2 बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में सर्व समाज के विकास पर ध्यान दिया है। आज पूरे हरिद्वार की जनता के बीच वो एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। प्रधानों ने यह भी कहा है कि इसको लेकर के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि यदि संजय गुप्ता को इस बार उम्मीदवार बनाया तो उनकी जीत पक्की है, क्योंकि प्रधान संगठन का उन्हें पूरा समर्थन मिलेगा। तो देखिए, पूर्व विधायक को टिकट देने की मांग पर राम प्रधान यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इनकी एक राय है कि लोकल का आदमी लोकसभा में एक चेहरा हो, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि लोगों के अपने अपने काम हैं। और हम मांग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कि इस बार हमारे यहाँ से लोकल नेता को टिकट दिया जाए और संजय गुप्ता जी को टिकट दिया जाए, और सभी प्रधान साथी और सभी लोग मिलकर भारी मतों से उन्हें विजयी बनाएंगे। लेकिन मैं एक चीज़ और कहूँगा कि जितने भी यहाँ पे साथी बैठे हैं, इनका सबका एक ही चिन्ह है, कमल का चिन्ह। कमल का फूल जिसे भी मिलेगा, सब एक राय होकर आज यहाँ पे जो एकत्रित हुए हैं सभी प्रधान संगठन के साथी लक्सर ब्लॉक के, हम सभी की एक ही मांग है कि लोकल को देखते हुए हम अपने पूर्व विधायक माननीय संजय गुप्ता जी को पार्टी हाईकमान से और माननीय पुष्कर धामी प्रदेश नेतृत्व से यही मांग करते हैं कि उन्हें इस बार लोकसभा हरिद्वार का प्रत्याशी बनाया जाए, जो कि ये उनको बहुत भारी मतों से सभी लोग जिताएंगे। निजी जगह पर हम लोग सभी प्रधान इकट्ठा हुए हैं, तो हमारी बीजेपी पार्टी हाईकमान से मांग है
कि हमारे क्षेत्रीय नेता श्री संजय गुप्ता जी को लोकसभा का टिकट दिया जाए, क्योंकि इस बार लक्सर के प्रधान ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्रीय नेता हमारा नेतृत्व करें, क्योंकि बाहर से प्रत्याशी आ जाते हैं और अपना जीत कर चले जाते हैं। वो 5 साल कार्यकाल अपना पूरा करते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। तो हमारी ये मांग है कि इस बार लक्सर से क्षेत्रीय नेता हमारे संजय गुप्ता जी हैं वो। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लक्सर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों को खाद की किल्लत, गन्ने और गेहूं की फसल खाद के बिना बर्बाद, डीएपी और यूरिया खाद की कमी आई है। किसान लगा रहे सरकार से गुहार की मदद। तो किसान अपनी समस्याओं को लेकर लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इस बीच उत्तराखंड में तमाम किसान एकजुट होकर के समस्याओं से जूझ रही है। किसानों का कहना यह है कि किसानों को खाद, खास तौर पर डीएपी और यूरिया खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। गन्ने की बुआई और गन्ने की फसल में खाद की जरूरत होती है, लेकिन लक्सर में किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। खाद की किल्लत का सामना किसान लगातार कर रहे हैं। इसे लेकर के हमारे संवाददाता जसवीर सिंह ने ग्राउंड जीरो पर जाकर के जायजा भी लिया है और किसानों से भी बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको। समिति पर किसानों की लाइन लगी हुई है, यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के किसान आए हुए हैं। वजह है कि किसानों को डीएपी खाद की ज़रूरत है। अभी आने वाले दिनों में गन्ने की बुआई का काम शुरू होगा, उसमें डीएपी की महती ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो अभी फसल यानी गेहूं की फसल है उसमें भी डीएपी की ज़रूरत है, पर डीएपी खाद नहीं मिल रहा। अभी यूरिया खाद की कुछ खेप आई थी, कुछ किसान खरीद रहे। किसानों को जो दिक्कतें हैं उनके बारे में बात करते हैं और अधिकारी क्या कहते हैं उनसे भी संपर्क करेंगे। आपका नाम क्या है जी? धर्मवीर सिंह। धर्मवीर सिंह, कौन से गाँव किसान? छोटे कोटे से। अकोटा से। डीएपी खाद की जरूरत है, लेने आए थे? हाँ जी, मिला नहीं। क्यों, क्या कह रहे हैं? और आया नहीं अभी तक। आया नहीं है। हाँ। यूरिया मिल रहा है? हाँ, यूरिया। तो डीएपी की जरूरत किस किस फसल में पड़ती है? डीएपी की गेहूं में भी जरूरत पड़ती है, गन्ने में भी पड़ती है, धान में पड़ती है। कोई फसल ऐसी नहीं जिसमें डीएपी नहीं लगता। ना लगता हो? हाँ। तो ये डीएपी मिल नहीं रहा? मिल नहीं रहा। तो दिक्कतें हैं, डीएपी की जरूरत बहुत है लेकिन नहीं मिल रहा। और भी कई अधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? नसीम। नसीम, आप कौन से गाँव किसान हैं? छोटी खेड़ी के। छोटी खेड़ी जी। तो कौन सा खाद ले रहे हैं आप? यूरिया। यूरिया मिल गया? ना जी, मिला ही नहीं। यूरिया भी नहीं मिला है। यूरिया तो भी गोदाम पे था, जिक्र हो रहा था। ना जी, खत्म हो गया। खत्म हो गया यूरिया भी। तो आप देख सकते हैं यूरिया खाद भी खत्म हो गया है। अब किसान परेशान हैं और कई ऐसे किसान हैं जो अपना साधन भी लेकर आए नहीं, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ या फिर अपने रिक्शे लेकर आए थे, पर वो खाली हाथ लौटेंगे। और कुछ यहाँ कर्मचारी हो सकते हैं, इनसे बात करेंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाए। ये कुछ किसानों को खाद दिया जा रहा है, यानी कि जिनका इंडेंट पहले था, इनका नंबर पहले लग गया, वो ले रहे हैं। अभी यहाँ पर गोदाम पर कौन मौजूद है, इनसे बात करेंगे। गोदाम इंचार्ज कोई है यहाँ पे? आपका इंचार्ज कहाँ है? वो आओगे उधर है। तो आप देख सकते हैं ये गोदाम है और ये लोग जो जितना भी खाद यहाँ मौजूद था वो किसानों को वितरित कर दिया गया। अब खाद, यूरिया और डीएपी पूरी तरह से खत्म हो चुका। डीएपी तो है ही नहीं है, यूरिया भी खत्म हो गया है। तो जो समिति कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि डिमांड भेजी गई है, जल्दी ही उपलब्ध होगा, तब किसानों को मुहैया कराया जाएगा। तब तक किसानों को इंतजार करना पड़ेगा। जसप्रीत सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। और देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।